राधे राधे। हरे कृष्णा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी, जिसे हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, साल की सबसे बड़ी एकादशियों में से एक एकादशी होती है, क्योंकि इस दिन से चतुर्मास समाप्त हो जाता है। भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा का त्याग करते हैं और इस दिन माँ तुलसी और भगवान शालिग्राम जी का विवाह भी किया जाता है और इसके बाद से ही 4 महीनों से रुके हुए सभी शुभ मांगलिक कार्य दोबारा से शुरू हो जाते हैं। और इस बार एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में यह कन्फ्यूजन फिर से बना हुआ है कि व्रत आपको किस तिथि में रखना ज़्यादा सही रहेगा, तुलसी विवाह किस दिन किया जाएगा और व्रत का पारण कब और किस समय किया जाएगा, हरिवासर का समय कब समाप्त होगा और क्योंकि इस बार एकादशी के दिन भद्रा लग रही है, भद्रा का वास कहाँ रहेगा, भद्रा काल कब समाप्त होगा, यह सारी बातें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। तो ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। यह दिन किसी चमत्कार से कम नहीं है। 2025 में 2 दिन एकादशी व्याप्त है, तो इस कारण से भारी दुविधा की स्थिति है कि व्रत करना कब ठीक रहेगा, शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। आप जानते होंगे, तुलसी माता की पूजा हम सभी कार्तिक महीने में करते हैं और भाग्य उदय करने में यह कार्य सर्वश्रेष्ठ है। अगर एकादशी व्रत आप शुरू करना चाहते हैं तो इस दिन से निश्चित रूप से नया व्रत शुरू कर सकते हैं। बहुत सुंदर इसके परिणाम मिलता है। पूरे साल की एकादशी नहीं भी कर पाते हैं तो कम से कम कार्तिक महीने का यह पूरा फल प्राप्त करने और 24 एकादशियों का फल प्राप्त करने के लिए इस एकादशी का व्रत तो कर ही लीजिएगा। यह सबसे बड़ी एकादशी जानी जाती है, जैसे कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 नवंबर शनिवार सुबह 9:12। एकादशी तिथि समाप्त होगी 2 नवंबर रविवार सुबह 7:31 पे। ऐसे में उदय तिथि का ध्यान रखते हुए जितने भी पंचांग हैं उसमें यही लिखा है कि सभी को देव उठनी एकादशी का व्रत, देव प्रबोधनी एकादशी का व्रत ग्रस्त जनों के लिए 1 नवंबर का ही निर्धारित किया गया है। हालांकि कई भक्तजन जो है दूसरे दिन एकादशी को लेते हैं और कई प्रिय जो भक्त होते हैं वह दोनों दिन एकादशी का अर्थात सर्वश्रेष्ठ एकादशी और तुलसी द्वादशी दोनों का व्रत करते हैं। तो आप चाहें 1 तारीख और 2 तारीख दोनों दिन व्रत कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है। नहीं तो 1 तारीख को व्रत करना बहुत शुभ रहेगा पंचांग के अनुसार। 2 तारीख को भी और पुण्य श्रेष्ठ फल प्राप्त के लिए आप 2 नवंबर का भी व्रत कर सकते हैं। इच्छा आपकी है, चाहे तो प्रथम दिन चुने चाहे तो दूसरा दिन, अर्थात 2 नवंबर का चुने, इच्छा आपकी है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष शुक्ल द्वादशी का क्षय हुआ है। इस स्थिति में धर्मशास्त्र निर्णय अनुसार जो सम्भ्रांत हैं, गृहस्थी जन हैं, लोगों को पहली 10वीं विधा एकादशी वाले दिन यानी कि 1 नवंबर 2025 को तथा वैष्णवों को जैसे सन्यासी हो गए, विधवा स्त्री हो गई, वानप्रस्थ और वैष्णव संप्रदाय वाले लोगों को 2 नवंबर 2025 के दिन उपवास करना चाहिए। सभी शास्त्रों में 10वीं से युक्त एकादशी व्रत करने का निषेध माना गया है, परंतु द्वादशी का क्षय हो जाने पर सम्भ्रांतों, गृहस्थियों और 10वीं युता एवं वैष्णव संप्रदाय वालों को द्वादशी त्रयोदशी युक्ता एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए, पद्म पुराण अनुसार भी। इससे ज़्यादा इच्छा आपकी है। इसके साथ ही इस दिन व्रत खोलने का समय काफ़ी देर में हो रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा। व्रत कब खोलना है उससे पहले 1 नवंबर के शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। 1 नवंबर के दिन शनिवार हो रहा है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजे से लेकर 5:48 तक है। सूर्योदय का समय 6:36, सूर्यास्त का समय 5:44। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह
5:15 से 6:33। शाम की पूजा का मुहूर्त 5:36 से 6:54 तक हो रहा है। भद्रा अशुभ नहीं है तो चिंता टेंशन ना करें। भद्रा जो है रात को 8:27 से अगली सुबह 7:31 के आसपास है। तो राहु काल के अशुभ समय में किसी नए कार्य की शुरुआत ना करें। जैसे कि अबूझ मुहूर्त है तो राहु काल को त्याग कर पूरा दिन श्रेष्ठ, शुभ और अपने आप में अद्भुत है। राहु काल का शुभ समय सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे के आसपास हो रहा है। अब 1 तारीख को जो व्रत करेंगे वह 2 तारीख को अपने व्रत को खोलेंगे। तो 2 तारीख को व्रत खोलने का समय थोड़ा लेट है, 1:11 से 3:22 के आसपास। इसी समय आपको व्रत खोलना होगा क्योंकि इससे पहले हरिवासर का समय है। हरिवासर में व्रत खोलना ठीक, शुभ, श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। तो आप एकादशी व्रत का भी फल प्राप्त कर लेंगे, द्वादशी का भी फल प्राप्त कर लेंगे। तो इन दोनों तिथियों में इतने समय आपको कम से कम व्रत करना होगा। अभी के लिए इतना ही। इसी तरह से श्रेष्ठ जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें और चैनल से जुड़े रहें।